नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल भारत ने एक बेहतरीन जीत हासिल की। एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच था और यहां पर काफ़ी नेल बाइटिंग फिनिश हुई है, जैसा कि आप सबने देखा ही होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। देखो, पूरे एशिया कप में आप सब जानते हैं कि यहां पर काफ़ी बातें हो रही थी कि भारत ने जो है पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया। ये सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन कल क्या हुआ कि मैच के बाद जाहिर सी बात है, जो एशिया कप का ट्रॉफी है वो भारत को मिलना चाहिए था, लेकिन वो भारत को नहीं मिला। एशिया कप ट्रॉफी नॉट अवॉर्डेड टू चैंपियंस। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब भारत की क्या प्रक्रिया थी और आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं हुआ क्या एग्जैक्टली। भारत ने कल पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। दुबई में एशिया कप फाइनल था और ये ध्यान में रखिएगा कि ये भारत का 9th एशिया कप टाइटल था। मतलब जब भी एशिया कप हुआ है 9वीं बार भारत ने जीत हासिल की है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखोगे तो श्रीलंका है। श्रीलंका ने 6 बार जीत हासिल की हुई है। खैर, यहां पर क्या है कि भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया पहले खुद। ठीक है, भारत ने यह कहा कि जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं और जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, अब क्या है ना, मोहसिन नकवी अगर आप देखोगे तो उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें की हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है ना, भारत ने डिसाइड किया कि हम इनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम बाकी के जो ऑफिशियल्स थे उनसे ट्रॉफी लेते। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जो पूरा प्रेजेंटेशन सेरेमनी था, एक तो काफ़ी डिले हुआ, पूरा डिसरप्ट हो गया एंड विदाउट फॉर्मल ट्रॉफी हैंडओवर ये पूरा कंप्लीट हुआ है। एंड कहीं ना कहीं इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा, जो स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल है, जियो पॉलिटिक्स है, इन सब को लेकर आपको पूरा मिक्स देखने को मिल रहा है। और आगे चलकर भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट टाइज है उसका फ्यूचर क्या होगा, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का गवर्नेंस है वो क्या होगा, इन सब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप सब जानते हैं कल पाकिस्तान की पहली बैटिंग थी। भारत ने ही टॉस जीता था, 146 रन ये बना पाए। पहले तो ये काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, स्टार्टिंग के 8-9 ओवर में इनके कोई विकेट नहीं गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद 180, 90, 200 तक भी बना सकते हैं। लेकिन फिर जो सेकेंड हाफ था पाकिस्तान के बैटिंग का, अगला 10 ओवर, उसमें पूरी की पूरी टीम जो है धड़ाम हो गई। मतलब 146 पे ये ऑल आउट हो गए, मतलब पूरा ओवर भी नहीं खेल पाए, 20 ओवर्स। वहीं भारत अगर आप देखोगे तो इनिशियली भारत को भी थोड़ी सी तकलीफ हुई। पहले 3 विकेट चले गए, स्पेशली जो अभिषेक शर्मा जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वो आउट हो गए। तो उसके बाद 3 विकेट जब चला गया तो काफ़ी एक पैनिक सिचुएशन हो गया था इंडियन टीम में। फिर फाइनली यहाँ पर जो है तिलक वर्मा, उन्होंने बहुत ही गजब की बेहतरीन, मतलब कहीं ना कहीं जो काम विराट कोहली करते आ रहे थे वो उन्होंने करके दिखाया और फाइनली 19.4 ओवर्स में हमने ये जीत हासिल कर ली। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा थे, 69 रन उन्होंने बताया विदाउट नॉट आउट। एंड साथ ही साथ जो अभिषेक शर्मा है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस उनकी रही है। और फाइनली कल जो है फाइनल मैच भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मली यही होता है कि मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जो एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है तो वहाँ पर दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुलाया जाता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा फाइनल मैच में जो रनर अप है, क्योंकि इस केस में रनर अप पाकिस्तान था, तो उनको भी कुछ मेडल दिया जाता है। भारत के सभी प्लेयर्स को मेडल तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रॉफी, जिसको लेकर काफ़ी आतिशबाजी भी होती है कि पीछे से पटाखे छूट रहे हैं, ट्रॉफी मिल रहा है, एक सेलिब्रेशन माहौल होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस समय अगर आप देखोगे, क्योंकि ये एशिया कप था, ध्यान में रखिएगा एशिया कप था, और एशिया कप कौन होस्ट करेगा, अल्टीमेटली इसकी जिम्मेदारी एसीसी की होती है, दैट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी। और ये बड़ी गजब की चीज़ है, ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे अभी अमित शाह होम मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर भी हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, और अमित शाह जो है आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। कुछ वही वाला हाल हो गया यहाँ पर। तो ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इस समय, और ये पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ ये एसीसी के भी प्रेसिडेंट बन गए। अब प्रेसिडेंट क्या होता है ना, यहाँ पर कुछ चुनाव नहीं होता है, बेसिकली जो एशिया के अंदर जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो आपस में ही तय कर लेते हैं, और रोटेशन बोर्ड बेसिस पर होता है 2-2 साल के लिए। जैसे जय शाह अगर आप देखोगे, जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे 2021 से 23 के बीच में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो भी एसीसी के प्रेसिडेंट थे। तो ये चलता रहता है रोटेशन बेसिस पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस समय पाकिस्तान के पास मौका था एसीसी प्रेसिडेंट का, तो मोहसिन नकवी जो है वो बने हुए थे। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि जब एशिया कप का प्रेजेंटेशन हो रहा था,
ठीक है, फाइनल प्रेजेंटेशन, भारत ने मैच जीत लिया। तो मोहसिन नकवी को यहाँ पर ट्रॉफी हैंडओवर करना था। अब जाहिर सी बात है, इस समय भारत और पाकिस्तान का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि फील्ड पर पाकिस्तान जो है वो अजीब अजीब हरकत कर रही हैं। अजीब हरकत, जैसे हारिस राउफ आप देख ही रहोगे, वो 6-0 का साइन दिखा रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि ये है क्या, मतलब उन्होंने भारत के कितने फाइटर जेट गिराए। इन्होंने शुरुआत की थी 4 से, फिर ये 5 पर गए, और फिर अभी आजकल ये क्रिकेट में जो आप दिखा रहे हो 6 जो है इनका कहना था। लेकिन बड़े हंसी की बात यह है कि अभी जस्ट 2 दिन पहले जब ये इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने 7 फाइटर जेट गिराए। मतलब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये कब तक चलेगा, कब तक ये 15 तक आएगा, 50 तक आएगा, मतलब आई डोंट नो। ये लगातार ऐसा चेंज होता जा रहा है इनका आंकड़ा। खैर जो भी है, यहाँ पर जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, और पोस्ट में क्या है कि जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, उनका एक्शन करता हुआ दिखाया। अब एआई जनरेटेड इमेज है, क्या है, मतलब एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें रोनाल्डो जो है वो कुछ इस तरह से हाथ दिखा रहे हैं। जैसे हारिस राव भी आप देखोगे तो कंट्रोवर्सी हो गई कि वो फाइटर जेट को गिराते हुए मतलब भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचिए, ये जो मोहसिन नकवी हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए था, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो जय शाह इस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रल रहना है सभी के प्रति। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान आप सब जानती हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तो मोहसिन नकवी अगर आप देखिए तो उन्होंने पोस्ट कर दिया इस तरह से, अगेन चिढ़ाते हुए कि देखो रोनाल्डो भी जो है भारत का फाइटर जेट गिरता हुआ, इस तरह से चिढ़ाने की कोशिश की गई। वैसे इसको तो एक बार में धराशायी कर दिया। कल अगर आपने मैच देखा हो तो बुमराह ने डायरेक्टली, मतलब जो ऑफ स्टंप है ना ये हारिस राव का, वो उड़ा दिया। आपने देखा ही होगा, और हारिस राव ही वही है जो लगातार इस तरह के एक्शन कर रहा था। तो बुमराह ने भी बड़े मज़े से जो है विकेट लेने के बाद इस तरह का एक्शन कर दिया। खैर जो भी है, यहाँ पर ये जो प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट था, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और यहाँ पर फाइनल विक्ट्री भारत आसानी से जीत गया। और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो थे फील्ड में ताकि उनको ट्रॉफी मिले। देखो ध्यान में रखिएगा, भारत की जो पूरी टीम है वो फील्ड पर मौजूद थी, वो चाहती थी कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पूरा प्रेजेंटेशन सेरेमनी है उसी में बहुत डिले हो गया। पता चला कि जो पाकिस्तान की पूरी टीम है, हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में ही बैठी रही, निकली नहीं रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर बाहर निकलती है। वो तो अपना मेडल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, चले जाते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पर जैसे शिवम दुबे या फिर जो तिलक वर्मा जिनको मैन ऑफ द मैच मिला, साथ ही साथ जो अभिषेक शर्मा है उनको यहाँ पर जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो उनको बाकी ऑफिशियल से जो स्पॉन्सर्स होते हैं जो गिफ्ट देते हैं, तो वो एक प्रकार से दिए। तो वो सब तक ठीक था। मेन चीज़ था ट्रॉफी को लेकर कि यहाँ पर भारत को ट्रॉफी चाहिए था। तो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मोहसिन नकवी, ठीक है, ये एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इनको हैंडओवर करना था। अब भारत ने यहाँ पर पहले ही कह दिया, बीसीसीआई ने अपनी तरफ से कह दिया कि अगर ये ट्रॉफी देंगे तो भारत इनसे कलेक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर साइमन डॉल हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया इस चीज़ को लेकर दैट इंडियन क्रिकेट टीम विल नॉट बी कलेक्टिंग देयर अवार्ड्स टुनाइट। तो भारत बेसिकली चाहता था यहाँ पर बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, उनसे ट्रॉफी मिल जाए आसानी से, भारत आसानी से कलेक्ट कर लेता, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि जो मोहसिन नकवी हैं वो थोड़ी देर बाद फील्ड से चले जाते हैं। और साथ ही साथ अब क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इस समय ये प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और एशिया कप इन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, तो इनके ऑर्डर के थ्रू जो है जो पूरा का पूरा ट्रॉफी है और जो मेडल वगैरह वो सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से ले जाया गया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत को ट्रॉफी नहीं मिली। ठीक है, ये जो पूरा एक सेलिब्रेशन वाला वो होता है वो यहाँ पर नहीं कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत रुका नहीं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जिस तरह से ट्रॉफी मिलता है, और आपको याद होगा अभी रोहित शर्मा जो है T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो उसमें बड़ा अच्छा इस तरह का एक्शन किया था ट्रॉफी उठाते हुए। कुछ वही चीज़, वैसा ही सिनारियो जो है सूर्य कुमार यादव ने, मतलब उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं है लेकिन वो एक्शन इस तरह से कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स के पास जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो ट्रॉफी है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जो है आतिशबाजियाँ भी हो रही हैं, पटाखे छूट रहे हैं, और मतलब ट्रॉफी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ
सेलिब्रेशन फुल हो रहा है, भारत खुश है यहाँ पर एक प्रकार से कि 9th टाइम हमने यहाँ पर जो है एशिया कप जीता है, और स्पेशली इस बार मैच काफ़ी अच्छा रहा था, फाइनल वाला पाकिस्तान के खिलाफ हमने जीता। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मोहसिन नकवी है ना, इनका रोल काफ़ी ओवरलैप है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए कैसे इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाता है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, और फिर वही जो है एसीसी के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रोल और प्रोवोकेटिव जो ऑनलाइन बिहेवियर था, ये एक बड़ा कारण था। हो सकता है कि अगर ये न्यूट्रल रहते ना तो भारत के प्लेयर्स इनसे ट्रॉफी ले लेते, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं थे, पहले ये चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आपको जो करना है करना आप, लेकिन अपने रोल से हट जाओ फिर करना ना, अभी आपका रोल है न्यूट्रल रहने का। लेकिन पाकिस्तान में खैर जो भी है, वहाँ पर किसका क्या रोल है उनको ही नहीं पता, वहाँ की सब कुछ आर्मी जो है वही देखती है। खैर जो भी है, यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैच वगैरह ख़त्म होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, और उस दौरान जो सूर्य कुमार यादव हैं इंडियन कैप्टन, उन्होंने देखिए क्या कहा। This is one thing which I have never seen since I have started playing cricket. Since I have started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. मतलब शायद मैंने पहली बार देखा है जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ कि चैंपियन टीम को जो है ट्रॉफी नहीं दी जा रही है। सो इफ़ यू टेल मी अबाउट द ट्रॉफीज़ की मेरे लिए ट्रॉफी क्या है, तो मेरे लिए ट्रॉफीज़ जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए 14 गाइज हैं प्लस जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है, वो मेरे लिए रियल ट्रॉफीज़ हैं। तो इन्होंने प्रोत्साहन देने की कोशिश की एक प्रकार से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जीत के जस्ट बाद ही जो है बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए का जो है रिवॉर्ड भी दिया है पूरे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए। हो सकता है ये 21 करोड़ जो है पाकिस्तान के पूरे साल भर का बजट होगा उनके क्रिकेट का। खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी रात को ट्वीट किया इसके बारे में 12:20 पर, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट क्या होगा। देखो सबसे पहला है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट है क्रिकेट के इतिहास में। रियली शायद मतलब याद भी नहीं है कभी ऐसा हुआ भी हो कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि ट्रॉफी का होगा क्या, मतलब ट्रॉफी ये लेकर चले गए, ट्रॉफी तो देना ही पड़ेगा, भारत ने जीता है, ये तो पूरा फुल प्रूफ है ना। अब हो सकता है पाकिस्तान इस ट्रॉफी लेकर चला जाए, मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चले जाए कि हम जीत कर लेकर आए हैं कुछ भी कर सकते हैं, बट पूरी दुनिया ने देखा है, प्रूफ है वीडियो कि यहाँ पर भारत ने जीता। खैर तो देखना होगा इसको लेकर क्या होता है आगे, क्या भारत को ट्रॉफी दी जाती है, कब आता है, मेडल्स प्लेयर्स को कब मिलते हैं, और जो एसीसी गवर्नेंस क्राइसिस है इसको लेकर भी सवाल उठेंगे कि यहाँ पर जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल्स में वो आगे कैसे होगा। साथ ही साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट टाइज है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया है, आगे चलकर क्या मैचेस होंगे नहीं होंगे, काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कल जो भी कुछ हुआ उसकी एक झलक आपको मिल गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं, बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम का जो इतिहास है उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली अभी 20 मिलियन का जो सेलिब्रेशन चल रहा है दोस्तों स्टडी IQ पर, इस मौके पर 30 सितंबर तक, मतलब कल रात 12 बजे तक आप फ्लैट 20,000 रुपीज़ में कोई भी बैच, जी हाँ 2028 का बैच जो 40,000 में मिल रहा था वो भी अगर आप लेना चाहो तो सिर्फ 20,000 में, 2027 बैच, 2026 बैच, ये फ्लैट प्राइस हमने रखा है। बस 2 दिन आपके पास है, यूज दिस कोड अंकित लाइव इस डिस्काउंट को लेने के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 092400233293, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन, और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी UPSC P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर UPSC 2026 फाउंडेशन कोर्स, UPSC 2027 फाउंडेशन कोर्स या UPSC 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए UPSC P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKIT LIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए।
अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।